के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर शिव का पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस मंदिर को इतिहास में 17 बार लूटा गया, तोड़ा गया। सोमनाथ मंदिर का निर्माण पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव ने सोने से बनाया था इस मंदिर को, रावण ने चांदी से बनाया था और भगवान कृष्ण ने लकड़ी से बनाया था और राजा भीमदेव ने पत्थर से बनाया था इस मंदिर को। स्वयं शिव ने वचन दिया था, जब तक ये सृष्टि है सोमनाथ अजर अमर रहेगा। आज भी मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज संकेत है इस बात का। आपका क्या मानना है इस मंदिर के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर शिव का पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। इस मंदिर को इतिहास में 17 बार लूटा गया, तोड़ा गया। सोमनाथ मंदिर का निर्माण पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव ने सोने से बनाया था इस मंदिर को, रावण ने चांदी से बनाया था और भगवान कृष्ण ने लकड़ी से बनाया था और राजा भीमदेव ने पत्थर से बनाया था इस मंदिर को। स्वयं शिव ने वचन दिया था, जब तक ये सृष्टि है सोमनाथ अजर अमर रहेगा। आज भी मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज संकेत है इस बात का। आपका क्या मानना है इस मंदिर के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। आइए आज जानते हैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ साल भर हिंदू भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी ईस्वी में उज्जैन के पूर्व राजा चंद्रप्रद्योत के पुत्र कुमार सेन ने करवाया था। इसका पुनर्निर्माण 12वीं शताब्दी ईस्वी में राजा उदयादित्य और राजा नरवर्मन के अधीन किया गया था। बाद में पेशवा बाजीराव प्रथम के अधीन मराठा कमांडर रणजीत शिंदे ने 18वीं शताब्दी ईस्वी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और भी जानकारी के लिए देखते रहिए यात्रा धाम के वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यह गुजरात के द्वारिका के पास स्थित है। विद्वानों के दावे के अनुसार यह दारुका क्षेत्र में स्थित 10वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है। इस ज्योतिर्लिंग पर 12 महीने श्रद्धालुओं की भारी मात्रा में भीड़ रहती है। नमस्कार दोस्तों, ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग यह गुजरात के द्वारिका के पास स्थित है। विद्वानों के दावे के अनुसार यह दारुका क्षेत्र में स्थित 10वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है। इस ज्योतिर्लिंग पर 12 महीने श्रद्धालुओं की भारी मात्रा में भीड़ रहती है। आइए आज जानते हैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ साल भर हिंदू भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी ईस्वी में उज्जैन के पूर्व राजा चंद्रप्रद्योत के पुत्र कुमार सेन ने करवाया था। इसका पुनर्निर्माण 12वीं शताब्दी ईस्वी में राजा उदयादित्य और राजा नरवर्मन के अधीन किया गया था। बाद में पेशवा बाजीराव प्रथम के अधीन मराठा कमांडर रणजीत शिंदे ने 18वीं शताब्दी ईस्वी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और भी जानकारी के लिए देखते रहिए यात्रा धाम के वीडियोस। यदि आप भी महाराष्ट्र जाते हैं तो भीमाशंकर महादेव मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा। क्या होता है, भगवान शिव के जिन 12 ज्योतिर्लिंगों के आप दर्शन करते हैं, उन्हीं में से भीमाशंकर महादेव ज्योतिर्लिंग का स्थान 6वां है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पूना जिले से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या आपको पता है, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव इस वीडियो में आप श्री त्र्यंबकेश्वर टेम्पल का ज्योतिर्लिंग देख रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आज हम बात करेंगे कृष्णेश्वर मंदिर के बारे में, जो कि महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है। कृष्णेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को 18वीं सेंचुरी में रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। इस मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर नक्काशी से सजा हुआ है। कृष्णेश्वर मंदिर के पास ही प्रसिद्ध एलोरा गुफा भी स्थित है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ आकर आप दोनों ही जगहों का दर्शन कर सकते हैं। तो यह है पवित्र कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। हर हर महादेव। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर की खास कहानी। जब भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी में इस बात की शर्त लगी कि उनमें से बड़ा कौन है, इस बात पर माता पार्वती और भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश जी से कहा कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर सबसे पहले हमारे पास आएगा, वही बड़ा माना जाएगा। इस बात को सुनकर भगवान कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गई। लेकिन चूहे की सवारी करने वाले भगवान गणेश जी के लिए यह बात
मुश्किल थी। भगवान गणेश जी बुद्धि के दाता माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और माता पार्वती और भगवान शिव की 7 बार परिक्रमा की। जब भगवान कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए तब यह देखकर चौंक गई। गुस्से में विशाल पर्वत की ओर चल दिए। इसके बाद भगवान शिव ने वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। तभी से भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। रामेश्वरम मंदिर हिंदुओं के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रामेश्वर तीर्थ 4 धाम में से एक है। माना जाता है कि यहां स्थित शिवलिंग के दर्शन से समस्त रोगों से मुक्ति मिल जाती है। बता दें कि रामेश्वरम मंदिर करीब 1000 फुट लंबा और करीब 650 फुट चौड़ा है। इस मंदिर में 40 फुट ऊंचे 2 पत्थर इतनी बराबरी के साथ लगाए गए हैं। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा भी विश्व प्रसिद्ध है। बता दें कि उत्तर से दक्षिण में 197 मीटर, पूर्व से पश्चिम 133 मीटर लंबा है। रामेश्वरम में स्थापित शिवलिंग की गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। जिस प्रकार भारत के उत्तरी भाग में काशी का महत्व है, उतना ही महत्व भारत के दक्षिण में रामेश्वरम है। बाबा धाम मंदिर का रहस्य क्या है? बाबा धाम झारखंड के देवघर में स्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहाँ मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ मंदिर के शिखर पर त्रिशूल की जगह पंचशूल लगा है, जो सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। ओमकारेश्वर एकमात्र ऐसा मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, जिसकी खास बात यह है कि यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर विराजमान है और भगवान शिव को ममलेश्वर और अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित हैं और यहाँ पर भगवान शिव 33 कोटि देवी देवताओं के साथ विराजमान है। साथ ही ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन एवं पूजन करने पर व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। केदारनाथ की सबसे पुरानी तस्वीर जो 1882 की है, तब मंदिर के आसपास केवल 1 या 2 झोपड़ी हुआ करती थी।